हाय दोस्तों, 8 बज चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। आज आ गया आपका फिर से ऑफिसर, और आप सभी को पता है जिस दिन भी आपका ऑफिसर क्लास लेगा, जो आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में आएगा वही सिर्फ क्वेश्चन करवाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन हमने आज इंक्लूड किया है, तो पूरा सेशन जरूर देखना। आज हम जीके का क्लास चलेंगे। मान के चलना यहाँ से भाई 2-1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा। ऑप्शन वाइज जो डिस्कस करूंगा उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। जो मैं ऑप्शन वाइज डिस्कस करूंगा उसको भाई ईमानदारी से सुनना पड़ेगा, वरना हो सकता है आपके एग्जाम में ना पूछा जाए। ठीक है, ऑप्शन वाइज जो डिस्कस करूंगा उसको सुनोगे तभी इस सेशन से भाई 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, वरना आने का चांस कम होगा। ठीक है, ऑप्शन वाइज को भी आपको ईमानदारी से सुनना पड़ेगा, वरना कहां से क्वेश्चन पूछेगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इन द नेशन यूनाइटेड नेशन हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन गिवन वेटो पावर, यानी कि भाई संयुक्त राष्ट्र में कितने देशों को वेटो पावर के अधिकार मिल चुका है आपको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र में जो होगा वो 5 देशों को वेटो पावर मिल चुका है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कौन कौन से 5 देश हो गए, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछे कि निम्न में से कौन सा देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र में वेटो पावर के अधिकार में है, तो अब आपको सारा देश का नाम जानना बेहद जरूरी है। तो कौन कौन सा देश होता है मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है, चाइना होता है, फ्रांस होता है, रसिया होता है, यूनाइटेड किंगडम होता है और यूनाइटेड स्टेट होता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, फ्रांस और चाइना, ये 5 होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र में टोटल कितने देश है, तो संयुक्त राष्ट्र में टोटल जो देश होगा वो 193 होगा। ठीक है, 193 होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। यानी कि ऑप्शन भी होगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड की राजधानी कहाँ है आपको बताना है। तो झारखंड की राजधानी जो होगा वो रांची होगा मेरे भाई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि राजस्थान की मतलब राजधानी कहाँ है, तो राजस्थान की राजधानी जो होगा वो जयपुर होगा, और जयपुर को जो होता है वो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और देखो मतलब भोपाल का राजधानी जो होता है वो मध्य प्रदेश होता है, और बिहार का जो होता है वो पटना होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे भाई इसरो के नाम से जाना जाता है, ये इज सिचुएटेड एट, यानी कि भाई इंडियन मतलब इसरो जो है वो कहाँ पर उसका मतलब अनुसंधान केंद्र है आपको बताना है, किस स्थान पे स्थित है, तो होगा भाई बेंगलुरु में स्थित होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो इसरो का स्थापना जो हुआ था वो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इसरो के द्वारा फर्स्ट सैटेलाइट यानी कि फर्स्ट उपग्रह कौन से साल को छोड़ा गया था, तो होगा भाई 19 अप्रैल 1975 साल में छोड़ा गया था। और भारत का पहला व्यक्ति जो था वो स्पेस में गया था, वो राकेश शर्मा गया था, 1984 साल में गया था। और चेन्नई का राजधानी जो होता है वो तमिलनाडु का राजधानी जो होता है वो चेन्नई होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर स्टिल एग्जिस्ट इज, यानी कि भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है जो अभी भी चलता है आपको बताना है। तो भारत का सबसे पुराना समाचार जो है जो अभी भी चलता है वो होगा भाई बॉम्बे समाचार। ठीक है, कौन से साल को स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था भाई 1822 साल में हुआ था। और कौन से भाषा में आता है, गुजराती भाषा में आता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन भी होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुई स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेचर रेट, मतलब 2011 के हिसाब से सबसे कम साक्षरता हार कौन से राज्य का है, तो सबसे कम साक्षरता का हार जो होता है वो बिहार में होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वो केरल में होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है, पक्का भाई राजधानी से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार बोल देता हूँ। ठीक है, नागालैंड की राजधानी जो होता है वो कोहिमा होता है, और उड़ीसा की राजधानी जो होता है वो भुवनेश्वर होता है, और राजस्थान का तो मैंने बोल दिया जयपुर होता है। तो बढ़ते हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ी जो है वो गलत है आपको बताना है। स्टैब्लिश यानी कि स्थापना के हिसाब से कौन सा जोड़ी जो है वो गलत है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये गलत होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी आप इस तीनों को ईमानदारी से याद जरूर करना मेरे भाई, और ऑप्शन डी गलत होगा, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चिपको मूवमेंट वाज स्टार्ट बाय, यानी कि चिपको आंदोलन जो होगा वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिपको आंदोलन जो होगा वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कौन से साल को स्टार्ट किया गया था, मतलब 1973 में हुआ था। और कहां से हुआ था, वो हुआ था भाई उत्तर प्रदेश के मतलब मंडल गांव से हुआ था। ठीक है, मंडल गांव के उत्तर प्रदेश के अंदर मंडल गांव
से स्टार्ट हुआ था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, यानी कि भारत का समुद्र मतलब मार्ग जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था? होगा भाई भास्कर डा गामा के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, भास्कर डा गामा के द्वारा खोजा गया था, यानी कि ऑप्शन डी होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आर्मी के एग्जाम के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट खाजुराहो टेम्पल इज लोकेटेड, यानी कि खाजुराहो मंदिर जो होगा वो किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो खाजुराहो मंदिर जो होगा वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, तो होगा भाई एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा गन्ने यानी कि शुगर कन उत्पन्न होता है, तो होगा भाई उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सांची स्तूपा इज सिचुएटेड इन, यानी कि सांची स्तूपा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूपा जो होगा वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मान के चलना 90% चांस होगा आपके एग्जाम में आने का। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है द डिजर्ट इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि भाई भारत का सबसे मतलब कौन से मतलब राजस्थान मतलब सॉरी कौन से राज्य में जो है वो भाई डिजर्ट यानी कि मतलब रेगिस्तान स्थित है? तो रेगिस्तान जो होता है वो राजस्थान में स्थित होता है। राजस्थान में कौन सा रेगिस्तान है? वो थर रेगिस्तान होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होता है, तो होगा भाई सहारा होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि रेगिस्तान के जहाज किस जानवर को कहा जाता है, तो रेगिस्तान के जहाज जो होगा वो कैमल यानी कि ऊंट को कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच एनिमल इज द फाउंड आवर नेशनल असेंबली, यानी कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कौन से जानवर का मतलब कौन से जानवर है आपको बताना है, तो होगा भाई ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा, यानी कि भाई हॉर्स बुल लायन ये तीनों होता है। भाई 4 हेड वाला लायन होता है, और जिसे भाई अरे एक चीज बोल दूं मैं, अगर जहां भी आपका अशोक स्तंभ रहेगा, ठीक है, उस अशोक स्तंभ के नीचे सत्य में जयते हर जगह लिखा होगा। ठीक है, जहां भी आप अशोक स्तंभ देख लोगे, पैसे में हो जहां पर भी देखोगे, उसके नीचे सत्य में जयते 100% लिखा आएगा। ये रूल्स होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि लायन का कितना हेड होता है अशोक स्तंभ में, तो होता है 4 हेड होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यूवीए मतलब यूएवी डेवलपमेंट बाय इंडिया इज कॉल्ड, यानी कि भाई भारत द्वारा यूवीए डेवलपमेंट क्या कहा जाता है? होगा भाई निशांत कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज स्पीक बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि भाई दुनिया में कौन से मतलब भाषा में सबसे ज्यादा लोग बात करते हैं? तो चाइनीज भाषा में जो होता है वो सबसे ज्यादा लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट लैंग्वेज कौन सा है, तो दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट लैंग्वेज जो होता है वो बंगाली यानी कि बांग्ला होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु हैज रिटेन द बुक ऑफ मिडिल नाइट चिल्ड्रन, यानी कि मिडिल नाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन थे आपको बताना है। तो मिडिल नाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक जो होगा वो सलमान रुस्तगी होगा। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखा है, वो होगा भाई एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने लिखा है। अगर आप क्वेश्चन पूछ ले ऐसे पूछ ले कि इंडियन होम रूल किसने लिखा है, तो वो भी होगा महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या है? तो रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम जो होता है वो मन्नूबाई होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट ट्विस्ट। यहाँ से बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ भाई फर्स्ट मतलब क्वेश्चन ये पूछेगा इंडियन फर्स्ट वुमेन रीच माउंट एवरेस्ट, वो डायरेक्टली जाएगा और बचेंद्री पाल पे टिक लगा के चला आएगा, पर बचेंद्री पाल नहीं आएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि जो भारत का पहला महिला है जो 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। 2 बार अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले तब होता है संतोष यादव। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत का प्रथम महिला कौन है जो मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, तो होगा भाई बचेंद्री पाल होगा। बचेंद्री पाल फर्स्ट टाइम पे चढ़ा था, पर 2 बार लगातार फर्स्ट चढ़ा था भाई संतोष यादव। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के प्रथम महिला व्यक्ति कौन था जो भाई मिस वर्ल्ड बना था, तो होगा भाई रीता फरिया होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है।
तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि जिसे भाई IAEA कहा जाता है, इज लोकेटेड इन, यानी कि भाई इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होता है, तो होगा भाई वियन्ना, यानी कि वियन्ना, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है ये क्वेश्चन में गलत करता है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे वियन्ना कर देता है। वियन्ना जो होता है वो ऑस्ट्रिया का राजधानी होता है, और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो होता है वो कैनबेरा होता है। ठीक है, आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया में जो होता है वो कैंगारू ज्यादा पाया जाता है, तो कैंगारू कैनबेरा होगा। ठीक है, और ऑस्ट्रिया में जो हुआ था वो हिटलर के जन्म हुआ था। ठीक है, वियतनाम में हिटलर के जन्म हुआ था, तो ऑस्ट्रिया का राजधानी जो होगा वो वियन्ना होगा, और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो होगा वो कैनबेरा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा इन हुई स्टेट रबर इज प्रोड्यूस मैक्सिमम इन इंडिया, यानी कि भारत के किस स्थान पे अधिकतम रबर उत्पन्न किया जाता है, तो केरल में जो होता है वो भारत का सबसे ज्यादा रबर उत्पन्न किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज बोल दूं यार, इस फौजी भाई को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, आप सभी यूट्यूबर को सपोर्ट करते हो यार, जो फौज का ड्यूटी करते हुए अभी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता है, पैसे देके टीचर इंक्लूड करता है यार, उसके लिए लाइक नहीं करोगे, एक फौजी भाई के लिए लाइक नहीं करोगे, इंडियन आर्मी के लिए लाइक नहीं करोगे मेरे भाई, इंडियन आर्मी के नाम पे एक एक लाइक सभी बच्चे कर देना, जोश और जुनून के साथ लाइक कर देना, और सभी बच्चे कमेंट जरूर करना, आपको क्या पसंद आता है जरूर एक एक कमेंट करना। और सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ भाई, जो जो भारतीय सेना से प्यार करते हैं एक एक लाइक करते हुए चले जाना मेरे भाई। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज, यानी कि दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, आपको बता रहे हैं, तो दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी जो होगा वो गोदावरी होगा। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल ओगा डे सेलिब्रेट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओगा दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओगा दिवस जो होगा वो 21 जून को मनाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि ह्यूमन राइट डे, यानी कि मानव अधिकारी दिवस कब मनाया जाता है, तो होगा भाई 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स डे जो होगा वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। साइंस डे जो होता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आप में से कोई बच्चा फौजी भाई लोगों को लाइक करता है तो इस वीडियो को लाइक करना, फौजी को अगर आप प्यार करते हो, भारतीय सेना को प्यार करते हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। मैं हूँ फौजी, आपको भी बनाऊंगा फौजी, इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको बस आप प्रेस कर देना, ये बिल्कुल फ्री होगा, और उसके बाद जो बाजू में बेल आइकन आएगा उस पे जाके वॉल पे कर देना, ताकि हम हर शाम 8 बजे लाइव क्लास देते हैं, ताकि आपके फोन में नोटिफिकेशन चला जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना करो। तो इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबाना बेहद जरूरी है, अगर आप हमसे हर शाम 8 बजे लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम पक्का 8 बजे। सभी बच्चे फौजी भाई के लिए एक एक लाइक जरूर कर देना, जोश और जुनून के साथ लाइक बटन दबा के हुए चले जाना। आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम पक्का 8 बजे।